बच्चों, कैसे हो आप सब? तो वीडियो की क्वालिटी मेरी थोड़ी-सी हो सकती है, जो वीडियो की क्वालिटी होती है बेसिकली पिक्सेल्स एंड ऑल, बिकॉज़ थोड़ा-सा लाइट इश्यू है, ठीक है? एंड क्वेश्चन आज मैं ले रही हूँ अथर्व भोसले। तो इन्होंने लिखा हुआ है मेरे पास कि गवर्नमेंट बीएमएस इन महाराष्ट्र इन्होंने इस बार ले लिया है, और एट एज ऑफ 22 इन्होंने लिखा है कि मैं कंप्लीट कर लूँगा बीएमएस। लेकिन जो इनका मेन गोल है दैट इज सिविल सर्विसेज एग्जाम। तो इन्होंने पूछा है कि हाउ टू प्रिपेयर सिविल सर्विसेज विथ बीएमएस। ठीक है, एक और बच्चे का मेरे को क्वेश्चन आया हुआ है, बीएचएमएस उन्होंने लिया हुआ है, तो उन्होंने भी सेम क्वेश्चन पूछा है। एक यूनानी मेडिसिन के बच्चे का क्वेश्चन आया है कि, और उन्होंने, मैं ना नाम भूल रही हूँ, उस बच्चे के नंबर बड़े अच्छे हैं, 605 नंबर पे उसको एमबीबीएस नहीं मिली, तो उसने लिखा है कि मैम मैं ना यूनानी को ऑप्ट कर रहा हूँ, ये सोच के कि आगे जाके मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है, तो क्या ये मेरा डिसीजन सही है? तो ये बेटा, पहली बात, सबसे पहला मैं आपको बोलना चाहूँगी, सबसे पहले कॉन्ग्रेट्स, बिकॉज़ आप लोगों में एक विज़न है। विज़न आपने किस चीज़ की विज़न है कि आपने ना बियॉन्ड जो एक भेड़-चाल होती है, उसके बियॉन्ड आपने सोचा है, और ये बहुत ही अच्छा सोचा है। मैं मतलब सोचती हूँ कि काश यार मुझे कोई ऐसा गाइड करने वाला हुआ होता, हमारे दिमाग में ये चीज़ें आई होती, बट चलो, मतलब इट्स नेवर लेट, आई थिंक सो। सो बेसिकली बात क्या होती है कि आप में जो क्लैरिटी ऑफ विजन है, ये बहुत ही काबिले तारीफ बात है। बात क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि हाँ भाई कैसे तैयारी करनी है। तो बेटा, सबसे पहली बात होती है सिलेबस। सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, आप अपना सिलेबस वहाँ से ले लीजिए कि आपको जो जनरल स्टडीज़ है, क्योंकि सिविल सर्विसेज के बारे में जैसा आप सबको पता होगा, जिनको नहीं भी पता है मैं आपको बता दूँ, 3 स्टेजेस में पेपर रहता है। एक होता है प्रीलिम्स, एक होता है मेंस, फिर होता है इंटरव्यू, राइट? तो जो आपका प्रीलिम्स का स्टेज रहता है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं इसमें। तो इसमें भी आपके ना जैसे कि एक सी सेट का पेपर रहता है, और एक आपका मेन जनरल स्टडीज़ का पेपर रहता है। प्रीलिम्स के भी एक हिसाब से आपको मैं बता दूँ, 2 टाइप के पेपर रहते हैं, पेपर 1, पेपर 2। तो जो सी सैट का आपका पेपर है, इसमें आपको ये क्वालिफाइंग नेचर रहता है इसका, राइट? इसको सिर्फ़ आपने क्वालिफ़ाई करना होता है। ये इसके मेन उसमें ना एक बार इसको आपने क्वालिफ़ाई कर लिया, तो मतलब तब आप प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्लियर कर पाओगे। और अगर आपके प्रीलिम्स में अच्छे नंबर भी आ जाते हैं, बट अगर आप इसको क्वालिफ़ाई नहीं कर पाते हो, तब फिर आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। अब सी सेट में होता क्या है, रीजनिंग होती है आपकी, अरिथमेटिक होती है 10th के लेवल की, एंड बाकी क्वेश्चंस रहते हैं इंग्लिश से रिलेटेड, आपको रीजनिंग के क्वेश्चंस में रहता है। और जो एनालिसिस ऐसे नहीं रहता जैसे हम करते होते थे कि हाँ भाई, ए का नाम अगर ये है, बी का नाम ये है, तो पूरा नाम क्या होगा, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे रीजनिंग के क्वेश्चंस रहते हैं। लॉजिकल रीजनिंग भी बोलते हैं उसको। तो बेटा, ये है आपका जो सेकंड स्टेज आ गया। जो बच्चे प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं, वो आ जाते हैं मेंस में। मेंस में आप सबको पता होगा कि मेंस का जो होता है आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है, एक सब्जेक्ट चूज करना होता है आपको ऑप्शनल, प्लस जनरल स्टडीज। फिर उसके बाद इंटरव्यू स्टेज होती है। कमिंग बैक की प्रेपरेशन कैसे करें। अब प्रेपरेशन में क्या सीन रहता है कि बेटा, जैसे बीएमएस के फर्स्ट ईयर में चले गए हो, ठीक है, तो इसमें क्या चीज़, जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं बेसिकली, मैं उनको बताना चाहूँगी कि इसमें आप लोगों के लिए बड़ा अच्छा एडवांटेज है कि मेडिकल साइंसेज एज अ होल एज अ सब्जेक्ट है आपके पास। बट मेडिकल साइंसेज क्या रहता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स एट अ लार्ज नहीं ऑप्ट करते हैं। इवन जो एमबीबीएस जो लोग कर चुके हैं, तो जब वो सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो वो ना कोई और सब्जेक्ट उठा लेते हैं अपना ऑप्शनल के लिए, ठीक है? तो ऑप्शनल का क्या मतलब है कि एक सब्जेक्ट आपको ऐसा चाहिए होता है कि एक में तो जनरल स्टडीज होती है, उसमें सारे आपके क्वेश्चंस आएंगे आपको हर सब्जेक्ट से लेके, चाहे ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया आपका, पॉलिटिकल ये रह गया आपका, पॉलिटी हो गया, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन वाले आपको क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है, तो अरिथमेटिक के क्वेश्चंस रहते हैं, तो मतलब साइंस, जनरल साइंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सारे क्वेश्चंस रहते हैं। और एक तरफ आपके ऑप्शनल से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आएंगे मेंस एग्जाम में। तो अब जो मेडिकल साइंसेज एज अ होल जो सब्जेक्ट है, वो उसका ना जो सिलेबस है बहुत ज़्यादा वाइड है, बहुत, मतलब आप मान लो एनाटमी आपका हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया, फिजियोलॉजी, जितने सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हो, इवन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स, डर्मा हो गया, गायनी हो गया आपका, ईएनटी हो गया, और जो भी आपके आई से रिलेटेड मेडिसिन, सर्जरी, पीएसएम, एंड आपका पैथ, माइक्रो, तो फार्मा, तो ये सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड ना एक मतलब मेंस में वो करना बड़ा ही मुश्किल सा हो जाता है। बट जो बच्चे ये चाहते हैं कि हाँ भी उनको पीजी की तैयारी भी करनी है, साथ में उनको सिविल सर्विसेज की करनी है,
तो बहुत ही स्मॉल परसेंटेज ऑफ बच्चे मेडिकल साइंसेज़ को चूज़ कर सकते हैं करते हैं। तो आप अगर वैसे वाला आपको स्कोप अपना रखना है तो आप मेडिकल साइंसेज़ सब्जेक्ट को ऑप्शनल चूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको कोई दूसरा ऑप्शनल चूज़ करना पड़ेगा बिकॉज़ वो ना सिलेबस ही बहुत ज़्यादा वाइड है। तो इस और अगर आप देखेंगे, अगर आप डाटा भी उठा के देखेंगे तो जितने भी डॉक्टर्स ने क्लियर किया है, वो चाहे बीएमएस डॉक्टर्स ने क्लियर किया है आईएएस या फिर एमबीबीएस ने या फिर बीडीएस ने, तो बीडीएस में तो ख़ैर मतलब बीडीएस के डेंटल के सब्जेक्ट्स तो है ही नहीं आईएएस में, वो सिर्फ मेडिकल साइंसेज़ में एट अ लार्ज जो हमारे ओवरलैपिंग सब्जेक्ट्स होते हैं टिल 3rd ईयर, तो वहीं तक हमें हेल्प मिल पाती है। बाकी तो उसके बाद तो हमारे टोटली डिफरेंट सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, जैसे गायनी हो गया, आपका डर्मा आ गया एंड ऑल दैट स्टफ, राइट? तो अब बीएमएस वाले आपका सिलेबस भी आप सब कुछ पढ़ते हो जो एमबीबीएस वाले पढ़ते हैं, यूनानी वाले आप भी सब कुछ पढ़ते हो, बट फंक्शनिंग पढ़ोगे, वो पढ़ोगे, बट एज मेडिकल साइंसेस सब्जेक्ट आपके लिए नहीं है, आपको ऑप्शनल कोई और चूज़ करना पड़ेगा। सेकेंड थिंग कि तैयारी कैसे करें? तैयारी में बेटा वही चीज़ है कि फर्स्ट ईयर से ही आपको पता होनी चाहिए, सबसे पहले सिलेबस आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई हमें क्या क्या पढ़ना है। तो जो बेसिक 10th वाली चीज़ें हैं वो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। तो साथ में मैं आपको बोलना चाहूँगी न्यूज़पेपर रीडिंग की आप एक आदत डालिए, क्योंकि न्यूज़पेपर से ही मैक्सिमम जो हमारे जनरल करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आते हैं, तो वो तो आपको स्टार्टिंग से तैयारी करनी पड़ेगी। अब साथ-साथ कैसे तैयारी करनी है? तो बेटा वो थोड़ा-सा इसमें स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी कि बीएमएस के एग्ज़ाम्स का आप उतना पढ़ें, कॉलेज में जाके उतना पढ़ें कि जितना आपको एज़ एक प्रोफेशनल डिग्री आपको एक अल्टरनेट आपने रास्ता रखा हुआ है पीछे कि हाँ भाई ठीक है, मेरे को अपना साथ-साथ में ये करना है और ये मेरा अल्टरनेट रास्ता है। बट अगर आप बिल्कुल ही पैशनेट वाली पढ़ाई करना है, तो वो तो आपकी होगी आफ्टर यू कंप्लीट योर बीएमएस, राइट? लेकिन उससे पहले आपको ना बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि आप ये जो 5.5 साल हैं आपके, तो आपके जनरल स्टडीज़ पे पकड़ बड़ी मजबूत हो जानी चाहिए, ठीक है? बाकी यू पीपल आर वेरी स्मार्ट एनफ कि कौन-कौन से सोर्सेज़ हैं, नहीं हैं, क्या-क्या पढ़ना चाहिए। अब उस पे मैं बोलने लग जाऊँगी, तो भैया जो ऑलरेडी आईएएस वाले बच्चे जो क्वालीफाई कर चुके हैं, तो उनकी वीडियोज़ मेरे हिसाब से आपको देखनी चाहिए ज़्यादा कि क्या ज़्यादा वैलिड पॉइंट्स हैं। और मेरा भी इंटरेस्ट रहा है एक टाइम पे, बट मुझे बहुत ही लेट पता चला था। बाद में बहुत सारी चीज़ें होती हैं लड़कियों की लाइफ में, हमें घर की ज़िम्मेदारियाँ एंड ऑल, और फिर जब हम एक बार अपनी जॉब में आ जाते हैं, जब गवर्नमेंट जॉब में आते हैं, तो बहुत सारे लोग बोलना शुरू होते हैं कि यार अब क्यों जाना है सिविल सर्विसेज की तरफ, जब आप ऑलरेडी एक डॉक्टर बन चुके हो एंड यू आर इन स्टेबल जॉब, है ना? बहुत सारी रीजंस रहते हैं। तो बट मुझे एज सच मैं आपको बताऊँ, अगर कोई और मेरे को बोलेगा कि एक और डिटेल्ड वीडियो बना दो, तो मैं बना दूंगी, बिकॉज मैंने काफ़ी रिसर्च कर रखी है इसके ऊपर ऑलरेडी पहले ही। तो बाकी मेरा आपको सुझाव यही रहेगा, फर्स्ट ईयर में आप अपने आप को थोड़ा-सा टाइम दीजिए। जब फर्स्ट ईयर के 6 महीने हो जाएँ, तो उसके बाद जब फर्स्ट ईयर के में आप थोड़ा-सा ढलना शुरू हो जाओ, उस एटमॉस्फेयर में ढलना शुरू हो जाओ, अपने आप को ब्रेक दो। तो 1 घंटा भी आप अगर रोज़ किसी एक सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू करोगे जनरल स्टडीज़ का, बिकॉज़ बेसिक 10th तक अगर आप अपना स्ट्रॉन्ग कर लोगे, तो उस हिसाब से आपका आई थिंक रोज़ 1-1 घंटा भी दे दोगे ना इस चीज़ के लिए, सिविल सर्विसेज़ की तैयारी के लिए, तो इट विल बी गुड। जैसे रीज़निंग वाला पोर्शन आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ताकि आप एटलीस्ट क्वालीफाई तो कर जाएँ सीसैट। कई लोगों का यही प्रॉब्लम रहता है कि क्वालीफाई नहीं हो पाता है। एंड बाकी न्यूज़पेपर वाली आदत डालिए आप, हर चीज़ के ऊपर आपका एक एक क्लियर पर्सपेक्टिव होना चाहिए कि हाँ भाई, एक आपकी पर्सनैलिटी होनी चाहिए कि हाँ यार, कोई आपसे किसी चीज़ के बारे में ओपिनियन पूछता है तो आपको ओपिनियन देना आना चाहिए। सो दीज आर ऑल थिंग्स विच रिक्वायर्स। एंड बाकी ऑनलाइन कोर्सेज बहुत सारे हैं जो कि आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड बाकी आपको अपना खुद का भी पोटेंशियल पता होनी चाहिए। बाकी नेवर लूज होप, कीप वर्किंग हार्ड एंड होपफुली बहुत ही अच्छा विजन है आपका कि हाँ भाई, हमें सिर्फ एक ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए। एंड प्रोफेशनल ग्रेजुएशन डिग्री का एक और भी फ़ायदा है कि आपको एक ऑल्टरनेट मन का सुकून, पीस ऑफ माइंड रहता है कि भैया ये नहीं हुआ तो हम ये तो कर ही लेंगे, है ना? तो अच्छा लगा मुझे बच्चों की भी सोच जान के, क्योंकि मैं खुद भी आजकल इसी की तरफ को सोचती हूँ कि मल्टी डायमेंशनल थोड़ा-सा सोच होना चाहिए, भेड़-चाल वाली बातें नहीं होनी चाहिए। और बाकी भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव, जय श्री राम। गुड लक बच्चों।